Hello, good morning. This is Sammo Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है इंडस्ट्री का. हम लोगों ने देखा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखा, फिर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री देखा, और डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्री हम लोगों ने पहले ही देख लिया था. उसमें जॉइंट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है, ये सब का आपको बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट बता दिए थे. ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, और मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो एक था बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी मिनट, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आ जाएगा आपका? प्राइमरी सेक्टर में जो हमारा नेचर से ऑब्टेन हो रहा हो डायरेक्टली. ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? जो इसका वैल्यू एडिशन करता हो. ठीक है, ये समझ गए हैं आप लोग, ये इसका वैल्यू एडिशन करता है, मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यू एडिशन करता है. ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था वैल्यू एडिशन क्या कहलाता है. वैल्यू एडिशन ये कहलाता है कि सपोज दैट कोई किसान है, उसने वीट ग्रो किया. वीट को ग्रो करने के बाद वो क्या किया, मान लीजिए वीट है, ठीक है, वो फ्लोर मिल को बेच दिया वीट को. ठीक है, 2 रुपये केजी में, 2 रुपये केजी बेच दिया. ठीक है, ये इसको क्या किया, फ्लोर मिल इसको वीट फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, और वीट फ्लोर में कन्वर्ट करके 10 रुपये केजी बेच दिया. ठीक है, और इसको कौन ले गया? बेकरी वाला ले गया. ठीक है, बेकरी वाला ले गया, और वो ब्रेड बनाया इसका, वो 25 रुपये पर पैकेट बेच रहा है. ठीक है, पर पैक. ठीक, ऐसे करके बेच रहा है. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 8 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ. ठीक है, और यहाँ पे 15 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ. ठीक है, आप जीडीपी वगैरह में पढ़ते होंगे कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को ये करते हैं, नहीं गिनते हैं, और क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं. ठीक है, टू अवॉइड, आपको पता होगा क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए. चलिए ठीक है, अच्छी बात है ये. चलिए, ये आपको बता दिया मैंने. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है. ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है. ठीक है, तो तीनों का एक ही नाम है. ठीक है, और इसको कौन सपोर्ट करता है? टर्सरी सेक्टर. ठीक है, इसको सपोर्ट करता है आपका टर्सरी सेक्टर. ठीक है, हम लोग ये आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में इकोनॉमिक्स. वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों के बारे में इलेबोरेटली हम बताएंगे, ये चीज़ के बारे में. ठीक है, अभी के लिए जितना बता रहे हैं इस चैप्टर को समझने के लिए वैसा समझ लीजिए. टर्सरी सेक्टर इन फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या करता है, मार्केट तक पहुँचाता है. ठीक है, मान लीजिए इंडस्ट्री सामान बना दिया. ठीक है, आपके पास आ ही नहीं पाए तो आप कैसे यूटिलाइज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, वो obvious सी बात है. तो इसको सपोर्ट करता है आपका टर्सरी सेक्टर. तो तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स के हम लोग क्या देखें कल? पॉल्यूशन देखें. ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप हो गया भाई. अब उसका एक फ़ायदा था इंडस्ट्री सेटअप होने का. प्रो क्या था कि जॉब क्रिएशन. ठीक है, कैपिटल मेकिंग. ठीक है, कैपिटल मेकिंग. ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड कैपिटल मेकिंग करता था. इसका कौन क्या था भाई? ठीक है, ये करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये पोल्यूशन काउज करता है. ठीक है, पोल्यूशन काउज करता है. ठीक है, कौन सा पोल्यूशन काउज करता है भाई? एयर करता है, वाटर करता है, साउंड करता है, मतलब नॉइज पोल्यूशन करता है, लैंड पोल्यूशन करता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन करते हैं. तो लैंड पोल्यूशन में कैसे करता था, नॉइज पोल्यूशन कैसे करता था, ये मैंने बता दिया. एयर पोल्यूशन में क्या था, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ठीक. वाटर पोल्यूशन कैसे करता था, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते थे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को रिलीज करता था, और जो वाटर होता था उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये अभी आपको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. बस ऐसा सोच लीजिए कि वाटर का जो क्वालिटी होता था डिटेरियोरेट हो जाता था, और उसमें क्या हो जाता था, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी. तो क्या वही यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो कोई रहेगा? अगर आप दिल्ली वगैरह में देखते होंगे कि फॉग आ जाता है, स्मॉग आ जाता है, लोग पागल हो जाते हैं कि नहीं भाई अब नहीं जिएंगे इसमें. एक दिन में 31 सिगरेट इतना पीने, इतना वहाँ पे आप सांस लीजिएगा तो उतना इफेक्ट करेगा जितना एक दिन में आप 31 सिगरेट पीते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इतना बेचैन रहते हैं. तो क्या वाटर में जो स्पीसीज रहती हैं, एक्वेटिक एनिमल रहती हैं, क्या उस चीज़ से हमारा इकोनॉमी भी इम्पैक्टेड है? ठीक है, हमारा इकोनॉमी भी इम्पैक्टेड है,
और उनका हेल्थ भी इम्पैक्टेड है, ठीक है, और प्रॉपर टोटल का टोटल इकोलॉजिकल बैलेंस भी इम्पैक्टेड है उससे, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। जो फैक्ट्री चलता है तो अब मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इन लोगों को दिया जाता है नोटिस कि नहीं आप इतना से ज़्यादा साउंड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस कीजिएगा तो आप पे फाइन लगाया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट लीगल जो कार्रवाइयाँ होती है वो की जाएगी, ठीक है। आप पे लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता था ये देखा था, ठीक है। इसी सभी चीज़ों को, ठीक है भाई, ये तो क्या करता है, कैपिटल मेकिंग भी करता है और पोल्यूशन भी करता है, ठीक है, और जॉब क्रिएशन भी करता है। तो क्या हम सारा इंडस्ट्री को बंद करवा दें? नहीं। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ, ठीक है, ये दोनों करता है, मतलब ये एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। तो हमको क्या करना है, इसके जो पॉल्यूशन कॉजिंग सोर्स है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज कर देना है, यानी फायदा तो दे रहा है ना, तो इसका घाटा ये है, ठीक है। नहीं बोलता है कि तुम बहुत तुम पढ़ने वाले लड़के हो लेकिन बहुत बदमाशी करते हो, ठीक है। पढ़ने वाले हो तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि इसको पढ़ाई छुड़वा दो इसका बदमाशी खत्म करने के लिए, ठीक है। पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग कम बदमाशी करो, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से इंडस्ट्री भी पे कोशिश किया जाएगा कि ये कम पोल्यूशन करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ को, पोल्यूशन को कम करने के लिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये वाला कॉरपोरेशन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यह है हमारा कॉरपोरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कॉरपोरेशन है, ठीक, ऐसा समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कॉरपोरेशन है, तो इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। द कॉरपोरेशन हैज टेकन मेनी स्टेप टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो सब चीज़ को देखते हैं हम लोग कौन कौन से स्टेप ये लोग लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। एनटीपीसी हैज़ बीन यूजिंग द लेटेस्ट टेक्निक, मतलब देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया हुआ है अपना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया हुआ है, हैज़ अपग्रेडेड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, दिस हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ सोर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ सोर्स क्या हो सकता है, हम वेस्ट ही कम करें, ठीक है, जितना यूटिलाइज हम कर सकते हैं। मतलब आप देखे होंगे कि आपको 2 रोटी खाना है, ठीक है, तो घर में 8 रोटी बनवा के क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब घर पे पहले बता दीजिए कि नहीं मम्मी आज हम 2 ही रोटी खाएंगे, तो 2 ही रोटी बनाइएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या करता है ये कि कोशिश करता है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो तो आपके घर में कोई बताता नहीं है, रात में खाना बन गया, वो बोला कि हम नहीं खाएंगे, वो बोला हम नहीं खाएंगे। उसी तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम बनाइए, टीम से बताइए कि जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर में लगे, ठीक है, एक प्लानिंग के साथ लगे, ठीक, कि हाँ भाई इतना कोयला इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा तो इतना ही कोयला डालेंगे, ठीक है, और कितना मिनिमम हम रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को, उस पर फोकस करें, ठीक। चलिए ये क्या हो गया, इट हैज़ बीन एबल टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ एस। एस मतलब राख, राख का यूज आप लोग मल्टीपल चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, क्लीनिंग पर्पस में कर सकते हैं। गांव वगैरह में जाइएगा तो देखिएगा कि राख से ही बर्तन वगैरह को, यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको धोया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल रहता है, इसमें पोटैश रहता है, ठीक है, पोटैश रहता है, पोटैश रहता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इतना जान लीजिए बस, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इट हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, ठीक है। एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एक एश स्लरी बनाया जाता है, एश स्लरी, एश स्लरी, ठीक है। एश स्लरी क्या होता है भाई, क्या होता है, इसको वाटर के साथ घोल दिया जाता है और इस तरीके का एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके का टैंक बनाया जाता है, ठीक है, फिर इसको गुजारा जाता है, ठीक है, गुजारा जाता है, मतलब यहाँ से पानी आएगा, इसमें आएगा, इसमें पानी जमा होगा, तो इसमें जो एश कंटेनिंग होंगे वो क्या होंगे, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। आपको तो पता ही होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो डूब जाता है, तो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और फिर यहाँ से जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ आएगा। फिर से इसमें से इम्प्योरिटीज को हटा के इसको रीयूजेबल बनाया जा सकता है, इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बोला जाता है। आप आगे जाइएगा तो पढ़िएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, ठीक है। एनटीपीसी ऑल्सो सुपरवाइजेज एंड रिव्यूज इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सराउंडिंग एरिया वेयर इट्स पावर स्टेशन आर लोकेटेड, ठीक है, ठीक। आप मान लीजिए एक थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, सेटअप कर रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट होता है बहुत हीट जनरेट करता है, तो उसके अगल बगल के बाउंड्री का एरिया का फर्टिलिटी ही लॉस हो जाता है। तो ये कोशिश किया जाता है कि थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह लगाया जाए,
ठीक है, जहाँ से लोगों का लाइफ इम्पैक्टेड नहीं हो किसी भी तरीके से, ना हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, ना इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, किसी भी तरीके से, ना पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से कम इफेक्टेड हो, ठीक है। और बहुत जगह आप ये भी सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है, लैंड की फर्टिलिटी होती है, वो डिग्रेड हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ लाइड डाउन ग्रीन बेल्ट्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द रीजन्स सराउंडिंग इट्स पावर स्टेशन। ग्रीन बेल्ट क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पावर प्लांट है, ठीक है, बगल में क्या कर दिए हम, ये कर दिए, पेड़ लगा लिए बेल्ट की तरह, इतना चौड़ा होगा पेड़, ठीक है, इतना चौड़ा एक बेल्ट होगा, और उसमें क्या किए हम लोग, ट्री को प्लांट कर दिए, ठीक है। ट्री को प्लांट करने से क्या होगा, आपको तो पता होगा, जो एयर है, सॉरी जो ट्री है वो क्या करता है, बैरियर करता है हमारे तरफ, मतलब हीट से बचाएगा हमको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन से बताएंगे, इसका मल्टीपल फ़ायदा होता है, पोल्यूशन से बताएगा, हीट से बताएगा, सॉइल डिग्रेडेशन से बचाएगा, ठीक है। अच्छा खासा मतलब ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है तो बारिश भी हो जाता है, ठीक है, तो इसका मल्टीपल फैक्टर है। हाँ, तो ये वाला चैप्टर आपका भी कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।